आज गुडविल की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है इसका मीनिंग देखते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल का मीनिंग है गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट मतलब होता है, टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन और टच्ड, यानी कि जैसे लैंड बिल्डिंग जो देखा जा सकता है। ठीक है, जो चीज़ नहीं दिखती उस चीज़ को हम इंटेंजिबल बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट। ठीक, जिसकी वजह से फर्म को एक एडवांटेजियस पोजीशन मिलती है, मतलब जिसकी गुडविल है वो उसको फ़ायदा मिलता है और जिसकी गुडविल नहीं होती उसको फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसका मेन मीनिंग ये रहता है इंटेंजिबल एसेट जिसकी वजह से फर्म एंजॉय करती है एडवांटेजियस पोजीशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ कुछ आ सकते हैं, तो लाइक आपको 3-4 ऑप्शन दे दे तो उसमें पहचान में आएगा कि गुडविल किस तरह की होती है। तो उसमें ऑप्शंस में आपको जैसे मान लो मिला इंटेंजिबल एसेट, तो आपको उस पर टिक करना है। तो इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे कवर अप हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके फीचर, एक तो यही है अपने आप में कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा, ये एग्जिस्ट किस वजह से करती है, क्योंकि लोकेशन की एडवांटेज होती है, लोकेशन का फ़ायदा मिलता है मार्केट में जिसकी रेपुटेशन हो। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, तो कुछ मेन मेन टॉपिक्स से करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी नहीं आती लिखने के लिए। तो जो टॉपिक्स हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह कवर अप कर दे, अधिकतर इसमें वही वाले पॉइंट्स कवर अप होंगे। उसके बाद एक पॉइंट आ सकता है कि गुडविल का नेचर कैसा होता है। गुडविल का नेचर मतलब कि जो गुडविल हम बुक्स में जैसे लिखते हैं, बैलेंस शीट में मान लो गुडविल रखी हमने लिखी, तो उसको फिर गुडविल को साथ साथ ख़त्म भी करना होता है। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होकर वो खुद ख़त्म हो जाती है। इसी तरह गुडविल को हम परमानेंटली अपनी बुक्स में नहीं रख सकते, उसको हमें ख़त्म करना होता है। उसको बोलते हैं हम राइट ऑफ करना या अमोर्टाइज करना। और ये अमोर्टाइजेशन कैसे होता है, ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। एक अंदाज़ा लगाते हैं कि गुडविल की एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल होगी, 10 साल होगी या कुछ और, तो उसके टाइम के हिसाब से इसको ख़त्म करना पड़ता है। अच्छा, गुडविल में कौन सी गुडविल हम बुक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम गुडविल के लिए किसी को पैसे देते हैं, यानी कि परचेज्ड गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है। एक तो होती है कि जब गुडविल हमने मतलब जैसे किसी से कोई चीज़ खरीदी, किसी का बिजनेस खरीदा पूरा, तो उसके लिए अगर वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है, जैसे मान लो कि 10 लाख रुपए का उसका टोटल बिजनेस था और हमने उसके लिए उसको 15 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिए वो परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि हम काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन बने जा रही है बिजनेस में, तो रेपुटेशन बनने की वजह से वो खुद जनरेट हो रही है गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसकी वैल्यू को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो ये वाली गुडविल होती है परचेज वाली, इसका दूसरा नाम होता है दिस इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। तो इसके बेसिस पे हमारे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना गुडविल के आगे के, चैप्टर 4, 5, 6, 7, तो उसमें सब में यही आएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल वैल्यू करते हैं। जब किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तब गुडविल वैल्यू करते हैं। किसी का पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी की डेथ होती है तब गुडविल वैल्यू करते हैं। जब हम बिजनेस को बेचते हैं तब गुडविल वैल्यू करते हैं। ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, किस किस वजह से गुडविल पे फ़र्क पड़ता है। लोकेशन अगर फेवरेबल हो उससे फ़र्क पड़ता है, मैनेजमेंट अच्छा हो उससे फ़र्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अच्छे फेवर में हो उससे फ़र्क पड़ता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो उससे, बेटर कस्टमर सर्विस जिसको हम कह सकते हैं, तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और इसमें ये भी आ सकता है कि गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, तो इसमें अगर कोई हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा उसकी वजह से हो सकता है वैल्यू कम हो रही हो गुडविल की। मेन पॉइंट जहाँ गलती होती है बच्चों की कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट पे टिक लगाते हैं कि एक नकली एसेट है। फिक्टिशियस मतलब नकली, तो ये नकली एसेट नहीं है क्योंकि इसके लिए हम पैसे देते हैं एक्स्ट्रा। ये इसी वजह से परचेज गुडविल होता है, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। ठीक है, परचेज एसेट है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, मतलब एक तरह से परचेज नहीं, इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है ये हमारा। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, तो उसमें वेटेड एवरेज मेथड हम कब फॉलो करते हैं, तो जब प्रॉफिट से एक ट्रेंड फॉलो करते हैं ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज़ यूज्ड व्हेन प्रॉफिट शोज ट्रेंड। जब प्रॉफिट एक ट्रेंड दिखाते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से, तो जब वो ट्रेंड शो करते हैं, चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड हो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो, उस केस में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हम एसेट्स की अगर मान लो हमें लिस्ट दे दे, कई किसी मेथड के अकॉर्डिंग मुझे एसेट्स निकालने हैं,
तो एसेट्स के अंदर मैं फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करूँगा। जैसे मान लो कि मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर दे दिया 1,00,000 रुपये का, और 10,000 रुपये का दे दिया फिक्टिशियस एसेट, जैसे एक नाम आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। खैर अब इतने वो डिटेल्ड में नहीं है टॉपिक, तो उसको हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक। और इसका ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि हम सभी एसेट्स का टोटल कर लें 1,10,000 और उसमें से वो वाला एसेट हटा दें 10,000। तो इसका मतलब है कि फिक्टिशियस एसेट्स खुद छूट जाएंगे। एक ये पॉइंट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद गुडविल का मतलब ये कह सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट को जब हम कैपिटलाइज करते थे ना, NRR से डिवाइड करते हैं, तो ये भी इसका मीनिंग निकल सकता है कि गुडविल इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू सुपर प्रॉफिट, ठीक। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमने फ्यूचर में जो एंटिसिपेट किया ना, अंदाज़ा लगाया फ्यूचर्स में प्रॉफिट होंगे इतने इतने, उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, उस चीज़ को हम गुडविल बोल सकते हैं। तो गुडविल के दो मीनिंग और हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर गुडविल की जो वैल्यूशन होती है वो सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस्ड होती है। सब्जेक्टिव मतलब कि कोई तरीका नहीं होता सही, बस अपने हिसाब से जजमेंट बना लेते हैं, ठीक। तो मतलब वो डिफ़र कर सकती है कि एक बंदे की जजमेंट कैसी होगी, दूसरे की कैसी, तो गुडविल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। और वो फर्म जिसके प्रॉफिट्स नॉर्मल रहते हैं ना, मतलब वो ज़्यादा कमाई नहीं करते, या जिसको फर्म को लॉसेज होते रहते हैं, उसकी गुडविल नहीं होती कोई। गुडविल उसी की होती है जो एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर रहा होता है। बस ये हमारे पास थ्योरी टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे काफ़ी सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो थ्योरी वैसे लिखने के लिए कम आती है एग्ज़ाम्स में, अकाउंट्स के पेपर में।